नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको सिर्फ किताबों का सार नहीं देते, बल्कि उनकी जिंदगी बदल देने वाली विजडम आपके सामने रखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट के निवेश और सोचने के तरीके को पूरी दुनिया के सामने रखा। द वॉरेन बफेट वे बाय रॉबर्ट जी हैक्स्ट्रॉम। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ स्मार्टर, वाइसर और प्रॉफिटेबल बने, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस चैनल पर हम सिर्फ नंबर्स या चार्ट्स की बात नहीं करते, हम बात करते हैं रियल स्ट्रैटेजीज, रियल थिंकिंग और रियल माइंडसेट की। आप देखेंगे कि कैसे वॉरेन बफेट ने पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्टिंग को एक आर्ट और साइंस दोनों में बदल दिया। हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी भी ऑर्डिनरी व्यक्ति के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना पॉसिबल है, अगर आप सही अप्रोच और कंसिस्टेंट माइंडसेट अपनाएं। ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगा, गाइड करेगा और साथ ही प्रैक्टिकल टिप्स भी देगा कि आप अपनी सोच और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बफेट के प्रिंसिपल्स के अनुसार कैसे शेप कर सकते हैं। आपको महसूस होगा कि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि जिंदगी के डिसीजंस लेने का तरीका भी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे, कि आप सीखें मार्केट के स्मार्ट ट्रिक्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग की सीक्रेट्स और बफेट की लेजेंडरी थिंकिंग को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें, तो हमारे साथ बने रहें। यहां आपको मिलेगा नॉलेज, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, सब एक ही जगह, हिंदी में, ताकि आप आसानी से समझ सकें और अपने फ्यूचर को शेप कर सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको ना सिर्फ बफेट के स्ट्रैटेजीज बताएंगे, बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल्स और एक्शनेबल टिप्स भी देंगे, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को अब से ही स्मार्टर और वाइसर बना सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप कभी भी ऐसी वैल्यूएबल नॉलेज मिस न करें। आज ही अपने इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को बदलें, बफेट की सोच अपनाएं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित और पावरफुल बनाइए। चैप्टर 1, वॉरेन बफेट की दुनिया में कदम। वॉरेन बफेट की दुनिया में कदम रखते ही आपको एहसास होता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स या चार्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट, फिलॉसफी और सोचने का तरीका है। बचपन से ही बफेट की क्यूरियोसिटी और इंटेलिजेंस ने उसे ऑर्डिनरी सोच से अलग बनाया। वो छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज, जैसे न्यूज़पेपर्स का डिलीवरी या कॉइन काउंटिंग से ही अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग को शेप कर रहे थे। ये दिखाता है कि ट्रू इन्वेस्टिंग सिर्फ बड़ी कैपिटल या अपॉर्चुनिटीज का मामला नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस का खेल है। बफेट का जीवन हमें सिखाता है कि रियल सक्सेस केवल वेल्थ बनाने में नहीं, बल्कि सही डिसीजंस लेने और अपनी सोच को डिसिप्लिन रखने में है। जब वो पहली बार इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखता है, तो उसकी अप्रोच कुछ अलग होती है। ये अप्रोच लॉजिकल है, सिंपल है और फंडामेंटली स्ट्रांग है। वो हमेशा उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है जिन्हें वो खुद समझ सके, जिनका बिजनेस मॉडल क्लियर और सस्टेनेबल हो और जिनका इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा हो। ये सोच हमें ये समझाती है कि लाइफ और इन्वेस्टिंग में शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बजाय पेशेंस और रैशनल थिंकिंग हमेशा लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स लाती है। बफेट की कहानी ये भी बताती है कि अगर आप अपने क्यूरियोसिटी और लर्निंग माइंडसेट को नर्चर करें, तो कोई भी एज या स्टेज आपके लिए इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल मास्टरी के लिए बाधा नहीं बन सकती। आज भी बफेट की फिलॉसफी सिर्फ इन्वेस्टिंग तक सीमित नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और लाइफ चॉइसेस तक फैलती है। वो हमें सिखाते हैं कि वेल्थ और सक्सेस की जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सेल्फ डिसिप्लिन, ऑब्जर्वेशन और सही माइंडसेट। हर छोटी इन्वेस्टमेंट, हर छोटा बिजनेस आइडिया और हर थॉटफुल डिसीजन हमारी जर्नी को डिफाइन करता है। यही वजह है कि वॉरेन बफेट की दुनिया में कदम रखना किसी ऑर्डिनरी इंसान के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग एक्सपीरियंस साबित हो सकता है। अगर आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को स्मार्टर और वाइसर बनाना चाहते हैं, तो वॉरेन बफेट की सोच को समझना और उसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना सबसे पहला कदम है,
क्योंकि ये सिर्फ पैसा कमाने की कहानी नहीं है, बल्कि थिंकिंग डिफरेंटली, स्टेइंग पेशेंट और डिसिप्लिन्ड अप्रोच की कहानी है, जो हर ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। चैप्टर 2, मानव मन और निवेश का विज्ञान। वॉरेन बफेट की सफलता सिर्फ नंबर्स और मार्केट नॉलेज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनकी मानसिक शक्ति, सोचने की क्षमता और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की गहराई में छिपी है। जब हम निवेश की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अक्सर हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारी अपनी सोच और इमोशंस होती है। ग्रीड, फियर, इम्पेशंस, ये 3 पावरफुल फोर्सेस हैं जो किसी भी इन्वेस्टर की ग्रोथ को रोक सकती है। और यही वो जगह है जहां बफेट की जीनियस माइंडसेट अलग दिखाई देती है। बफेट हमेशा कहते हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म में इरेशनल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमेशा रैशनल डिसीजन मेकर्स को रिवॉर्ड करता है। ये तभी संभव होता है जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें और डिसीजंस को केवल लॉजिकल रीजनिंग और इंट्रिंसिक वैल्यू पर आधारित रखें। सोचिए, जब पूरी दुनिया पैनिक सेलिंग कर रही थी और लोग लॉसेस के डर से अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे थे, वही बफेट कूल और काम बैठे और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहे थे। यही मास्टरी है ह्यूमन माइंड और इन्वेस्टिंग का। मनुष्य की सोच को समझना, उसके बिहेवियरल पैटर्न्स को डीकोड करना इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा वेपन बन सकता है। बफेट ने हमेशा कहा कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग सिर्फ मैथमेटिक्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने तक सीमित नहीं है। ये समझने में है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है और कैसे अपनी इंपल्सेस के बीच सही डिसीजन लेता है। एक छोटी सी गलती जैसे ओवर रिएक्ट करना या हर्ड मेंटालिटी का पालन करना कई बार लाखों डॉलर के नुकसान का कारण बन सकती है। यहां तक कि बफेट अपने शुरुआती दिनों में भी खुद को ट्रेन करते रहे अपनी मानसिक ताकत को बिल्ड करने के लिए। उन्होंने खुद को हमेशा डिसिप्लिन रहने, पेशेंस रखने और इरेशनल बिहेवियर से दूर रहने की हैबिट दी। और यही रीजन है कि वे हर मार्केट टर्बुलेंस में भी काम और फोकस्ड रहे। निवेश सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये अपने आप को समझने, अपने फियर्स और ग्रीड को मैनेज करने और अपनी थिंकिंग को शार्पन करने की कला है। तो दोस्तों, जब आप भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखें, याद रखिए कि आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट नहीं है, बल्कि आपका अपना माइंड और उसमें छुपी हुई इमोशंस है। अगर आप उन्हें समझेंगे, कंट्रोल करेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी, लॉजिक और रीजनिंग के साथ अलाइन करेंगे, तो आप भी बफेट की तरह अपॉर्चुनिटीज को पहचान सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस पा सकते हैं। ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगा कि सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं, बल्कि माइंड मास्टरी और इमोशनल डिसिप्लिन भी किसी इन्वेस्टर के लिए अल्टीमेट वेपन है। याद रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टिंग पहले दिमाग में, फिर पोर्टफोलियो में होता है। चैप्टर 3, सिद्धांत और मूल्य निवेश। जब हम निवेश की दुनिया की बात करते हैं, तो कई लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स और मार्केट ट्रेंड्स की तरफ देखते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट ने यह साबित किया कि असली सफलता तब आती है जब आप सही सिद्धांत और वैल्यू इन्वेस्टिंग की गहराई को समझते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं, बल्कि ये सोचने का तरीका है, समझने का तरीका है और पेशेंस और डिसिप्लिन की परीक्षा भी है। बफेट के अनुसार किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी रियल वैल्यू, बिजनेस क्वालिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को समझना सबसे जरूरी है। सोचिए, अगर आप किसी कंपनी की ताकत और वीकनेसेस को नहीं समझेंगे, तो चाहे मार्केट कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क में रहेगा। बफेट ने हमेशा कहा कि प्राइस और वैल्यू में फर्क समझना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग की कुंजी है। कई बार मार्केट इरेशनल होता है और लोग सिर्फ हाइप और शॉर्ट टर्म न्यूज के पीछे भागते हैं, लेकिन बफेट ने यह सिखाया कि असली मजा और असली प्रॉफिट्स तब मिलते हैं जब आप उन कंपनीज में निवेश करते हैं जिनकी फंडामेंटल्स मजबूत हो, बिजनेस मॉडल क्लियर हो और मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी हो। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ लो प्राइस पर खरीदना नहीं है, ये तो एक आर्ट और साइंस दोनों है। आपको ये पहचानना होगा कि कौन सी कंपनी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से अधिक अंडररेटेड है और उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है। बफेट की लेजेंडरी इन्वेस्टमेंट्स जैसे कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस
और जिको इसी सोच का परिणाम थी। उन्होंने हमेशा कहा कि पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग ही आपके निवेश को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। अगर आप भी अपने फाइनेंशियल जर्नी में स्टेबल और स्मार्ट रिटर्न्स चाहते हैं, तो ये सीखना जरूरी है कि इन्वेस्टिंग केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि सोचने का तरीका, एनालिसिस करने का तरीका और डिसिप्लिन रहने का तरीका भी है। जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को अपने माइंडसेट में उतार लेते हैं, तो मार्केट के उतार चढ़ाव सिर्फ स्टैटिस्टिक्स बनकर रह जाते हैं और आपका फोकस सिर्फ लॉन्ग टर्म ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन पर होता है। ये सोच ही वॉरेन बफेट को दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक बनाती है और यही सिद्धांत हर ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स दिला सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्मार्ट, प्रॉफिटेबल और इमोशनली सैटिस्फाइंग बने, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग और बफेट के सिद्धांतों को समझना और अपनाना ही सबसे बड़ा स्टेप है। चैप्टर 4, व्यावसायिक गुणवत्ता का मूल्यांकन। जब हम किसी कंपनी में निवेश करने की सोचते हैं, तो सिर्फ उसके शेयर की कीमत देखकर निर्णय लेना उतना आसान नहीं होता। वॉरेन बफेट ने हमेशा यही कहा है कि प्राइस एक चीज है, वैल्यू एक और चीज, और वैल्यू का असली रहस्य छिपा है कंपनी की व्यावसायिक गुणवत्ता में। ये सिर्फ बैलेंस शीट या प्रॉफिट नंबर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जानना जरूरी है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मार्केट में कितने मजबूत हैं, उसका मैनेजमेंट कितना कॉम्पिटेंट है और उसके पास लॉन्ग टर्म एडवांटेज है या नहीं। सोचिए, अगर आप एक ऐसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं जिसकी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है, तो चाहे मार्केट फ्लक्चुएशंस आए या इकोनॉमी टफ हो जाए, वो कंपनी हमेशा अपने आप को अडेप्ट करेगी और ग्रो करेगी। यही रीजन है कि बफेट ने हमेशा क्वालिटी बिजनेसेस को ही पसंद किया। उन्होंने सिर्फ चीप स्टॉक्स के पीछे भागने की बजाय उन कंपनीज में पैसा लगाया जिनका कंपिटिटिव एडवांटेज क्लियर और सस्टेनेबल था। एक उदाहरण लेते हैं, कोका कोला, जो बफेट की सबसे फेमस इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी नहीं थी, बल्कि इसके पास ग्लोबल ब्रांड रिकॉग्निशन, कस्टमर लॉयल्टी और लगातार बढ़ती मार्केट डिमांड थी। जब दूसरों ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए पैनिक किया, बफेट ने पेशेंस दिखाई और लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनाई। आज वही इन्वेस्टमेंट सालों बाद भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स देती है। व्यावसायिक गुणवत्ता का मतलब सिर्फ बड़े नंबर्स नहीं है। इसका मतलब है कि कंपनी की मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी और विजनरी हो, उसके पास कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी हो और उसका बिजनेस मॉडल सिंपल और समझने में आसान हो। बफेट हमेशा ऐसी कंपनीज को चुनते हैं जिनकी स्टोरी समझना आसान हो और जिनका भविष्य प्रेडिक्टेबल हो। इससे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस मिलता है और साइकोलॉजिकल प्रेशर कम होता है। इन्वेस्टिंग में यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। आप क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, न कि सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशंस में। लॉन्ग टर्म वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता वही है जहां आप अपने कैपिटल को वाइजली और इमोशनली डिसिप्लिन डिसीजंस के साथ डिप्लॉय करें। व्यावसायिक गुणवत्ता का मूल्यांकन करना सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है, पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन्ड थिंकिंग का परिणाम। इस सोच को अपनाकर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं, बल्कि स्ट्रेस फ्री और सिक्योर बना सकते हैं। क्योंकि जैसे बफेट कहते हैं, इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। चैप्टर 5, सही कीमत पर सही निवेश। सोचिए, आप किसी ऐसी चीज को खरीदने जा रहे हैं जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, लेकिन कीमत उतनी ही हाई है। क्या आप खरीदेंगे? ज्यादातर लोग तुरंत आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि आंखों के सामने अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन वॉरेन बफेट ने हमें सिखाया कि इन्वेस्टिंग में सफलता सिर्फ अच्छी कंपनीज चुनने में नहीं, बल्कि उन्हें सही कीमत पर खरीदने में है। यही है इन्वेस्टिंग का रियल आर्ट। बफेट हमेशा कहते हैं कि कीमत और वैल्यू दो अलग अलग चीजें हैं। मार्केट में कभी कभी कोई कंपनी बहुत अच्छे फंडामेंटल्स वाली होती है, लेकिन उसका स्टॉक ओवरप्राइस्ड होता है। ऐसे में अगर आप भीड़ के साथ इंपल्सिवली खरीदते हैं तो शॉर्ट टर्म में लॉस होना तय है। वही अगर आप पेशेंस रखें, इंट्रिंसिक वैल्यू को समझें और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इन्वेस्टमेंट करें, तो वही पैसा सालों में कई गुना बढ़ सकता है।
उनकी लेजेंडरी इन्वेस्टमेंट कोका कोला इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब बफेट ने कोका कोला के शेयर्स खरीदे तो कई लोग सोच रहे थे कि मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है, लेकिन उन्होंने रिसर्च करके देखा कि कंपनी का ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल अनमैच्ड है। कीमत थोड़ी हाई लग रही थी, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ने उन्हें समझाया कि ये इन्वेस्टमेंट सही टाइम पर सही डिसीजन है। सालों बाद वही शेयर्स अनइमेजिनेबल रिटर्न्स लाए। यहां हम सीखते हैं कि इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स की गेम नहीं है, बल्कि इमोशंस और डिसिप्लिन की भी है। मार्केट की एक्साइटमेंट में आकर इंपल्सिव बाय करना आसान है, लेकिन सही निवेशक वही है जो पेशेंस रखता है, फंडामेंटल्स को समझता है और डर या ग्रीड में नहीं आता। प्राइस और वैल्यू के बीच समझदारी का ब्रिज बनाना ही बफेट की सबसे बड़ी ताकत थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा सही तरीके से ग्रो करे, तो आपको समझना होगा कि सिर्फ अच्छी कंपनी चुनना काफी नहीं है, उसे सही कीमत पर लेना, लॉन्ग टर्म विजन और स्मार्ट थिंकिंग के साथ डिसीजन लेना ही वेल्थ बनाने की असली कुंजी है। यही सोच आपको ऑर्डिनरी इन्वेस्टर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टर में बदल सकती है। इन्वेस्टिंग में रश करने से बेटर है कि आप वेट करें, रिसर्च करें और फिर कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करें। यही अप्रोच आपके फ्यूचर को सिक्योर, प्रॉफिटेबल और स्ट्रेस फ्री बना सकता है। चैप्टर 6, लंबी अवधि की सोच और धैर्य। जब बात आती है सच्चे निवेश और वेल्थ बनाने की, तो सबसे बड़ा जादू धैर्य और लंबी अवधि की सोच में छिपा होता है। वॉरेन बफेट ने यही साबित किया है कि पैसा तेजी से कमाने की कोशिश में अक्सर लोग गलती कर देते हैं, लेकिन वही लोग जो समय, सोच और सही स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, वे असली फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। सोचिए, जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं, तो ये सिर्फ आज के लिए नहीं होता, बल्कि आने वाले सालों और डेकेड्स के लिए होता है। बफेट ने हमेशा कहा कि मार्केट की डेली फ्लक्चुएशंस सिर्फ नॉइज है, और जो इन्वेस्टर इसे समझ जाता है वही सफलता हासिल करता है। बफेट की जिंदगी में बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो हमें सिखाते हैं कि धैर्य का महत्व कितना बड़ा है। जब उन्होंने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनीज में निवेश किया, तो ये सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं था, बल्कि उनकी विश्वास थी कि इन कंपनीज का इंट्रिंसिक वैल्यू समय के साथ बढ़ेगा। कई सालों तक लोग सोचते रहे कि ये प्राइस हाई है, लेकिन बफेट ने अपनी लॉन्ग टर्म विजन के साथ धैर्य रखा, और आज वही इन्वेस्टमेंट्स उनकी लेजेंडरी वेल्थ का हिस्सा है। ये हमें बताता है कि इन्वेस्टिंग केवल बाय लो सेल हाई का खेल नहीं है, बल्कि ये सही बिजनेस को पहचान कर समय के साथ उसका फ्रूट पाने का आर्ट है। धैर्य का मतलब ये नहीं कि आप पैसिव रहें, इसका मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर कॉन्फिडेंट रहें, रिसर्च करें और शॉर्ट टर्म फेयर या ग्रीड के बहकावे में ना आए। जब आप अपने निवेश को समय देते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और ग्रोथ का मैजिक काम करता है। यही रीजन है कि बफेट हमेशा कहता है कि आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। ये फिलॉसफी सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें डिसिप्लिन, पेशेंस और सोच की ताकत सिखाती है। आप जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें, याद रखिए कि सफलता तुरंत नहीं आती। ये उन लोगों के लिए है जो स्ट्रैटेजी, इंसाइट और पेशेंस के साथ चलते हैं। जैसे ही आप शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करते हैं और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप देखेंगे कि वेल्थ और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ने लगते हैं। यही बफेट की सबसे बड़ी टीचिंग है। धैर्य रखें, सोचें और अपने प्रिंसिपल्स पर विश्वास रखें, क्योंकि समय और सही सोच कंबाइन होकर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकते हैं। चैप्टर 7, स्मार्ट निवेशक बनना। सोचिए, आप अपने जीवन में एक ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं जहां आपका पैसा सिर्फ जमा ना हो, बल्कि आपके लिए काम करे, बढ़े और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाए। यही वो जगह है जहां वॉरेन बफेट की सोच और स्ट्रैटेजी हमें दिखाती है कि स्मार्ट निवेशक बनने का मतलब सिर्फ पैसा लगाने से नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और मानसिक डिसिप्लिन से है। स्मार्ट निवेशक वो नहीं जो हर छोटी अपॉर्चुनिटी पर कूद पड़े, बल्कि वो है जो हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैलकुलेटेड रिस्क,
लॉजिकल थिंकिंग और पेशेंस को अपनाएं। बफेट हमेशा कहते हैं कि मार्केट की वॉलेटिलिटी और शॉर्ट टर्म न्यूज को इग्नोर करना सीखना चाहिए। अगर आप हर छोटे उतार चढ़ाव पर रिएक्शन देते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी सही ट्रेजेक्टरी पर नहीं रहेगा। इसलिए स्मार्ट निवेशक वही है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके। ये आसान नहीं है क्योंकि इंसानी दिमाग फेयर और ग्रीड से प्रभावित होता है, लेकिन वही व्यक्ति जो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस और एनालिटिकल थिंकिंग को बैलेंस करता है वही लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकता है। बफेट की इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमें कई उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने सिर्फ वही कंपनीज चुनी जिनके बिजनेस मॉडल सिंपल, अंडरस्टैंडेबल और सस्टेनेबल थे। उन्होंने कभी भी ट्रेंड या मार्केट हाइप का पीछा नहीं किया। यही कारण है कि उनका पोर्टफोलियो हमेशा स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट रहा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण लेसन ये है कि स्मार्ट निवेशक बनने के लिए नॉलेज, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस तीनों का परफेक्ट मिक्स जरूरी है। और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। स्मार्ट निवेशक बनना मतलब ये समझना भी है कि पैसा इंसान के जीवन का टूल है, ट्रॉफी नहीं। ये आपके लिए फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज और बेहतर डिसीजंस लाने का जरिया है। जब आप ये माइंडसेट अपनाते हैं तब हर इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉफिट की वजह से नहीं बल्कि आपके विजन और लाइफ गोल्स के हिसाब से होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी सेफ, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल हो तो बफेट की तरह सोचें, एनालाइज करें, रिसर्च करें और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, ये एक जीवन की कला है जो पेशेंस, विजडम और सही सोच के साथ ही पॉसिबल है। याद रखिए, स्मार्ट निवेशक वही है जो सिर्फ आज के प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागता बल्कि कल के फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबिलिटी को अपने डिसीजंस में प्रायोरिटी देता है। और यही सोच आपको ऑर्डिनरी इन्वेस्टर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टर बनाती है। चैप्टर 8, वॉरेन बफेट के निवेश निर्णय। वॉरेन बफेट के निवेश निर्णय सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स तक सीमित नहीं थे। उनका तरीका एक कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण था। हर निर्णय के पीछे उनकी सोच, अनुभव और अनोखी दृष्टि छिपी होती थी। उन्होंने हमें सिखाया कि निवेश सिर्फ पैसे लगाने का तरीका नहीं है बल्कि ये एक मानसिक खेल है जहां पेशेंस, डिसिप्लिन और इनसाइट ही सबसे बड़े एसेट्स हैं। जब बफेट किसी कंपनी में निवेश करते थे तो वो सिर्फ उस कंपनी के करंट फाइनेंशियल्स को नहीं देखते थे। वे उसके मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, बिजनेस मॉडल की स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को समझने की कोशिश करते थे। उनकी लेजेंडरी इन्वेस्टमेंट्स में से एक उदाहरण कोका कोला का है। उस समय मार्केट में लोग इस स्टॉक को अंडरवैल्यूड नहीं मान रहे थे, लेकिन बफेट ने इसके ब्रांड वैल्यू, कंज्यूमर लॉयल्टी और ग्लोबल रीच को देखा और अपने इंट्यूशन के साथ निवेश किया। वो जानते थे कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हमेशा मार्केट में होंगे, लेकिन सही बिजनेस और सही मैनेजमेंट के साथ समय आपके पक्ष में काम करता है। यह हमें दिखाता है कि निवेश में सिर्फ नंबर्स का ज्ञान नहीं बल्कि विजन और इमोशनल इंटेलिजेंस भी बेहद जरूरी है। बफेट के निर्णयों की खूबसूरती यह थी कि वो कभी भी दूसरों की भीड़ में नहीं चलते थे। उन्होंने हमेशा इंडिपेंडेंट थिंकिंग को महत्व दिया। उनके लिए फेयर और ग्रीड सिर्फ मार्केट के टेम्पररी इमोशंस थे जिनसे उन्हें प्रभावित नहीं होना चाहिए था। उनके पास एक अद्भुत क्षमता थी। वो किसी भी कंपनी के ट्रू वैल्यू को समझ सकते थे, भले ही पूरे मार्केट का मूड कुछ और ही क्यों न कह रहा हो। इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन से हम ये सीख सकते हैं कि सफलता का राज सिर्फ टेक्निकल नॉलेज में नहीं है बल्कि पेशेंस, लॉन्ग टर्म विजन और सही माइंडसेट में छिपा है। बफेट हमें यह भी बताते हैं कि डर या जल्दीबाजी में निर्णय लेने से हमेशा नुकसान होता है और सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो कैलकुलेटेड रिस्क और डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ मूव करते हैं। तो अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मार्टर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ स्टॉक प्राइस पर नहीं बल्कि कंपनी की रियल वैल्यू, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी और मार्केट की साइकोलॉजी को समझना सीखिए। यही वो सीक्रेट है जो वॉरेन बफेट के निवेश निर्णयों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। उनके इनसाइट्स हमें इंस्पायर करते हैं कि हम भी अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में इमोशन के बजाय इंटेलिजेंस और पेशेंस को महत्व दें
और समय के साथ अपने वेल्थ को सस्टेनेबल और मीनिंगफुल तरीके से बढ़ाए। चैप्टर 9, लक्ष्य और अनुशासन। जब हम वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट जर्नी को देखते हैं तो सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस या लक नहीं है, बल्कि उनका अडिग लक्ष्य और DISCIP है। सोचिए, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस एक प्रिंसिपल पर आधारित की कि शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस और मार्केट की उथल पुथल उसे अपने मिशन से भटका ना सके। ये वही लेसन है जो हमें बताता है कि जीवन में और निवेश में सफलता पाने के लिए क्लैरिटी ऑफ गोल और रिलेंटलेस डिसिप्लिन कितना जरूरी है। बफेट हमेशा कहते हैं कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, और यही सोच उसे हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में गाइड करती है। उनके लिए पैसा कमाना सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था, बल्कि एक जर्नी थी जिसमें पेशेंस, रिसर्च और अनवेवरिंग फोकस की जरूरत थी। उन्होंने अपनी जीवन शैली और डेली रूटीन तक को इस प्रिंसिपल के अनुसार सेट किया। उनका डिसिप्लिन सिर्फ ऑफिस आवर्स तक सीमित नहीं था, बल्कि हर डिसीजन, हर इन्वेस्टमेंट और हर व्यक्तिगत चॉइस में झलकता था। कल्पना कीजिए, कई इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए पैनिक सेल या इंपल्सिव बाय कर देते हैं, लेकिन बफेट के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने हमेशा अपने लॉन्ग टर्म गोल पर ध्यान रखा, चाहे मार्केट में कितनी भी वॉलेटिलिटी क्यों न हो। यही गोल ओरिएंटेड माइंडसेट उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। उनके लिए डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं था, बल्कि अपने इमोशंस, फियर्स और ग्रीड को कंट्रोल में रखना और हर समय रैशनल, वेल रिसर्च्ड और वैल्यू ड्रिवन डिसीजंस लेना था। बफेट की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे आप इन्वेस्टर हो या जीवन में किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आपका सक्सेस आपके क्लैरिटी ऑफ पर्पस और डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। जब हम अपने लक्ष्य को लेकर सिंसियर और फोकस्ड होते हैं, तब हर चैलेंज और हर ऑब्स्टिकल हमें एक नई लेसन और अपॉर्चुनिटी देता है। डिसिप्लिन हमें कंसिस्टेंसी और मोमेंटम देता है, और यही वो इनविजिबल फोर्स है जो ऑर्डिनरी एफर्ट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल देता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी सफल हो, वेल्थ बढ़े और आप अपने सपनों को रियलिटी में बदलें, तो सिर्फ नॉलेज ही काफी नहीं। आपको अपने लक्ष्य को डिफाइन करना होगा, उस पर अनवेवरिंग फोकस रखना होगा और अपने हर एक्शन में डिसिप्लिन दिखाना होगा। बफेट की लाइफ इस बात का प्रूफ है कि जब नॉलेज, गोल और डिसिप्लिन साथ चलते हैं तो कोई भी मार्केट टर्बुलेंस आपको रोक नहीं सकता। चैप्टर 10, बफेट का जीवन दर्शन और निवेश का सार। जब हम वॉरेन बफेट की सोच और जीवन को गहराई से समझते हैं तो ये साफ हो जाता है कि इन्वेस्टिंग उनके लिए केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं था, ये उनके जीवन का एक हिस्सा था, एक ऐसी कला जिसे उन्होंने पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन के साथ परफेक्ट किया। बफेट का जीवन दर्शन हमेशा सरलता, ईमानदारी और रैशनल थिंकिंग के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने कभी भी वेल्थ को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं माना। उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी टाइम, नॉलेज और सही माइंडसेट थी। बफेट की सोच हमें सिखाती है कि इन्वेस्टमेंट में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। फेयर और ग्रीड मार्केट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर को उनकी आवाज से परे जाकर लॉजिक और रिसर्च पर भरोसा करना होता है। उन्होंने ये साबित किया कि लंबी अवधि की सोच और पेशेंस किसी भी शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। कई बार ऐसा हुआ कि ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स मार्केट के उथल पुथल में पैनिक सेल कर देते थे, लेकिन बफेट हमेशा शांत रहते और सही अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करते। यही उनका सबसे बड़ा सीक्रेट था। उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी हमें याद दिलाती है कि वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज है। बफेट हमेशा सिंपल बिजनेसेस, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और एथिकल मैनेजमेंट में विश्वास रखते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि पैसा बनाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन स्मार्ट थिंकिंग, कंटिन्यूअस लर्निंग और सही प्रिंसिपल्स से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। उनकी जिंदगी और निवेश के फैसले हमें इंस्पायर करते हैं कि चाहे सर्कमस्टेंसेस कितने भी कठिन हो, सही सोच और डिसिप्लिन के साथ
हम अपने फाइनेंशियल और पर्सनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। वॉरेन बफेट की कहानी सिर्फ इन्वेस्टिंग की नहीं, बल्कि कैरेक्टर, पेशेंस और विजडम की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस के पीछे माइंडसेट का बड़ा हाथ होता है। उनके प्रिंसिपल्स हमें गाइड करते हैं कि हर डिसीजन, चाहे वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट हो या लाइफ चेंजिंग चॉइस, लॉजिक और रिसर्च पर आधारित होना चाहिए। उनके जीवन और निवेश के तरीकों में एक चीज कॉमन है, कंसिस्टेंसी। बफेट ने सिखाया कि अगर आप अपने विजन और वैल्यूज के साथ कमिटेड रहते हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ और पर्सनल फुलफिलमेंट दोनों हासिल किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट का जीवन दर्शन और निवेश का सार हमें यही सिखाता है। वेल्थ केवल नंबर्स नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस, नॉलेज और सही सोच का परिणाम है। यही सोच आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों, ये थी द वॉरेन बफेट वे की कहानी। एक ऐसी सोच और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी जिसने ऑर्डिनरी इंसानों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक पहुंचाया। बफेट का जीवन हमें सिखाता है कि वेल्थ केवल पैसे नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और सही माइंडसेट का परिणाम है। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मार्टर और वाइसर बनाना चाहते हैं, तो इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अपनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आप कोई भी वैल्यूएबल नॉलेज मिस न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए।